अधौरा एक ऐसा प्रखंड है जहां अधिकारियों की बात तो दूर, आम लोग भी जाने से थर आते थे। नक्सलियों की यहां तूती बोलती थी। यही कारण था कि इस इलाके का विकास नहीं हो पा रहा था। कहीं सड़क, स्कूल, स्वास्थ्य भवन बनाने का कार्य शुरू भी होता था तो नक्सलियों को लेवी देनी पड़ती थी। यही कारण था कि देश तो आज़ाद हो गया था, लेकिन अधौरा में गुलामी थी, क्योंकि यहाँ के लोग आज़ाद नहीं हुए थे। ग्रामीण दोनों तरफ से पीसे जाते थे। नक्सलियों का इतना खौफ था कि कोई ग्रामीण इनका विरोध नहीं करता था और नक्सली बारूद बंदूक के बल पर इनके यहाँ शरण लेते थे, जिसका विरोध पुलिस करती थी कि तुमने शरण क्यों दिया। यदि ग्रामीण पनाह नहीं देते थे तो उनको जिंदा या जन अदालत लगाकर मार दिया जाता था। शिक्षा के लिए जो विद्यालय बनाए गए थे वैसे विद्यालयों को लैंड माइन्स लगाकर उड़ा दिया जाता था ताकि बच्चे शिक्षित न हों। लेकिन धीरे धीरे ग्रामीण नक्सलियों का विरोध करना शुरू कर दिए। तब तक जनप्रतिनिधियों का भी साथ मिलने लगा। 2020 में जब जमा खान इस क्षेत्र का विधायक जीतकर मंत्री बने तो लोगों के बीच विकास की किरणें जगने लगी। अब यहाँ मोबाइल नेटवर्क के लिए 72 मोबाइल टावर लगा दिए गए हैं और अकबरपुर से अधौरा तक पक्की सड़क बना दिए गए हैं। 123 गांव में बिजली पहुंचाई जा रही है। जो बच्चे हाथों में बंदूक थामते थे वो बच्चे अब कलम थाम रहे हैं। सभी गांव में विद्यालय भवन बना दिए गए हैं। उच्च शिक्षा के लिए डिग्री कॉलेज का भी निर्माण भी हो गया है। अधौरा अब बदल गया है। अब यहां हर कोई आना चाहता है। HS11 न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। कैमूर के पहाड़ी में बसा अधौरा प्रखंड कभी नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था। यानी नक्सलियों की जब बंदूक घुसती थी तो लोगों के बीच हलचल मचती थी। लेकिन मैं वैसे शख्स की बात करने जा रहा हूं जिन्होंने 5 साल से नक्सल को पूरी तरह से मुक्त कर दिया है। यानी वो हैं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान, जिनकी धमक से नक्सलियों ने अपना ठिकाना अपना लिया या यहाँ से पलायन कर गए। कारण था विकास। और बाहर के लोग नक्सली नहीं थे, बल्कि यहीं के लोकल जिनको रोजगार नहीं मिलता था वो जो है हाथों में कलम के बजाय बंदूक थाम लिए थे। और पूरी गड़गड़ाहट होती थी। आप पहाड़ देख रहे हैं, यानी पहाड़ के पीछे या पहाड़ के आगे उनकी ही धमक होती थी। यानी कोई 3 बजे के बाद इस रास्ते से गुजरने की बात तो दूर, गांव में भी नहीं आना पसंद करता था। यानी गांव भी लोग खाली कर देते थे। लेकिन अब स्थिति वो नहीं है। अब स्थिति ये है कि करीब 123 गांव में मोहम्मद जमा खान ने विकास का ऐसा तरीका बढ़ाया है कि ताकि पूरी तरह से विकास हो रहा है। और इसके साथ साथ हम कहते हैं जगमगाना। और इस गांव को जगमगाने के लिए आप देख सकते हैं कि एक खंभे यानी बिजली के खंभे हैं। इस खंभे से पूरे गांव में बिजली जाएगी। जब बिजली जाएगी तो उजाला होगा। उजाला होगा तो गरीबों के बच्चे पढ़ेंगे। जिनके हाथ में बंदूक होगा अब वो कलम थामेंगे। यानी हम यह कह सकते हैं कि पूरी तरह से विकास ये लोग करने के लिए तैयार हैं। और पेयजल की बात करें तो पेयजल को भी इन्होंने काफी दूर किया है। और उन्होंने बताया कि पेयजल के लिए तमाम एजेंसियों से बात की जा रही है। और 5 साल में कितना तकदीर बदला है और कितनी तस्वीर बदला है इसकी बात हमने ग्रामीणों से भी की। हमने के ये संज्ञानाश होता बिजली के वे खातिर मतलब हमने के जा जुटल बनी जा पूरा। पहले स्थिति ये रहे मतलब हाउ वाला जो बैटरी वाला चल रहे उहे रहे आउ हाँ लाइन वाला। लेकिन अब लाइन वाला कबो ना आई रहे। हाँ अब आज खुशी बा ना। हाँ ये खुशी। बिजली आ जाएगा तो ठीक है। बच्चे लोग का भविष्य आगे होगा। गरीब लोग का मतलब जो बच्चे लोग पहले तो बुजुर्ग पढ़े लिखे नहीं थे, अब कल के तो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं। अब आप लोग का दया से बिजली आ जाएगा तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हाँ पहले हम लोग तो अंधेरे में रहते थे, तो अब तो सोलर प्लांट से ना बिजली हम लोग को मिलता है। 1 घंटा 2 घंटा रहता है, उसके बाद में बिजली चल जाता है। हम लोग अंधेरे में रहते हैं। जब बिजली अभी आ जाएगा तब ना हम लोग। अच्छा तो खंभा गड़ा रहा है, कितना खुश आप लोग हैं? लाइन आ जाएगा तो खुश तो है ही है, बहुत खुश है। जो आ जाएगा तो बहुत अच्छा है। बहुत सुधार है। ये जब से देश आजाद हुआ ये सरकार में नीतीश के सब भाग गए। यहाँ कोई उत्पात अब नहीं है। इस सरकार में बहुत बड़ा विकास हुआ है। हम लोग का गांव में चाहे पहाड़ पर लगा अधौरा क्षेत्र में बहुत बढ़िया विकास हुआ।
और ये जमा खाम के ज़माने में बहुत बढ़िया विकास हुआ। जो है कि बहुत बढ़िया अच्छा से जो है दिख रहा है ये घर। बिजली की स्थिति है? बिजली की स्थिति ठीक नहीं था, लेकिन आज उम्मीद है उद्घाटन करेंगे। हाँ, गाँव में पहुँच जाएगी। अब थोड़ा भी अच्छा हो गया है, चलने फिरने, शिक्षा भी मतलब पढ़ाई लिखाई ढंग से पढ़ने से है। और पहले नक्सलियों के बंदूकों में यहाँ किया करता था, हाँ अब वो बंद हो गया। हाँ, वो सब बंद, इसमें सब मतलब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले से बहुत सुधार अच्छा है। अगर बिजली की बात करें तो बिजली आपके गांव में थी या अब आ रही है? बिजली नहीं थी, लेकिन अब बिजली का जो है जगह जगह से पोल का निर्माण हो रहा है। सर ये अधौरा जो है ये अब अभुआ से जब चलेंगे तो 1865 फीट की ऊंचाई पर एक सुदूर पहाड़ है, जो करीब 80 और 90 के दशक में चले जाइए, थोड़ा सा पीछे जाइए, आज से करीब 20 साल पीछे, 30 साल पीछे, तो 80 और 90 के दशक में जो यहाँ हालात थी, तो गरीबी तो एक जंजीर है, मतलब कि इतना ज़्यादा भुखमरी गरीबी है, उसका कोई मतलब नाप तोल है ही नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी 80 और 90 के दशक में यहाँ जो बाहर से आतंकवादी, भुखमरी के कारण आतंकवादी जो पैदा हुए, राइफल डंडा लेकर के, मतलब गरीबों को अत्याचार शोषण के बावजूद इतना ज्यादा तंग थी कि मतलब लोग परेशान होकर प्लान बना लिए, कितने की मौतें हो गई। लेकिन उसके बाद लगातार मतलब 1-2 पंचवर्षीय के बाद राजनीतिक व्यवस्था के कारण धीरे धीरे ये अधौरा को हमने बदलते हुए देखा। खासकर बीच में रोड की व्यवस्था नहीं थी, बिजली खराज भी नहीं है, और आपकी शिक्षा का जो जर्जर स्थिति था, वहाँ ये क्या होता था कि जो बाहरी जो दबंग के लोग थे किस्म के, बाहुबली किस्म टाइप के, वो ठेकेदारी का मामला आता था तो वो क्या करते थे कि दबाव दे करके ठेकेदारों को भगा देते थे। शिक्षा जगत में बीओ के ट्रांसफर कर दिए, या पैसा नहीं दोगे तो तुम यहाँ नहीं रहोगे। थोड़ा डर के मारे इतना भयक्रांत लोग था, यहाँ आना ही नहीं चाहता पड़ेगा। इसी बोला सिर्फ। अब क्या नक्सल का? तो अब नक्सल की स्थिति क्या है कि पुलिस प्रशासन भी, सबसे ज्यादा पुलिस प्रशासन भी जग गई, और सबसे कम जो ओरिजिनल बात है साहब सर कि लोग जागरूक, भले लोग जागरूक नहीं थे, आज हर गांव टोला मोहल्ला में लोग जागरूक हो गए, शिक्षा के प्रति बढ़ावा हो गया। लोगों की मतलब है कि आधा पेट खा ले, कम खाएं, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाएं। जहां शिक्षा बढ़ेगी वहां तो आप मान के चलिए कि वो पीछे हट जाएगा आतंकवाद वाला जो रूप था। तो अब आज बदलते हुए रूप को हम लोगों ने देखा है कि शिक्षा जगत में भी हालांकि बेहतर सुधार हुआ है, अभी सुधार की जरूरत है। किया हमने टेबल रिपोर्टिंग नहीं किया, बल्कि धरातल पर जाके एक एक चीज, एक एक लोगों से हमने बात किया और बताया कि क्या जमा खान वास्तव में उन्होंने काम किया है या सिर्फ मीडिया कर्मियों के साथ बयानबाजी करते हैं। लेकिन लोगों का साफ तौर पर कहना था कि नहीं, उन्होंने काफी काम किया है और काफी उन्होंने तस्वीर बदलने का काम किया है। हम यह कह सकते हैं कि अब बच्चे दिन में स्कूल जाएंगे और रात में घर में भी पढ़ेंगे। और उन्होंने ये भी एक बात बताई है, गंभीर मामला, कि जहां महुआ चुनने को लेकर जंगल विभाग FIR कर देता था और तरह तरह का प्रताड़ना करता था गरीबों के साथ, अब वो चलने वाला नहीं है। जो महुआ का मामला था, जो उनका जमीन था उसमें छूट हो गई है, उसमें मैं करा दिया हूँ। लेकिन जो आप करें, कोई काम धीरे धीरे होता है। मैंने अभी हाथ डाला है, पहली बार चुनाव जीता, 4 साल का समय मिला, 3 साल समय मिला। हाथ डालने के बाद आप मेरा एक्शन रिएक्शन देख सकते हैं। जो आदमी काम करने वाला होता है, आदमी देखो सोच लेता है ये आदमी कैसा हो सकता है। जो आदमी 3-4 साल के अंदर इतना परिवर्तन कर सकता है, वो भी बहुत दूर नहीं, उसको मैं करा लूंगा। अब नेता से बनवा लूंगा, एनडीए सरकार बनवा लूंगा, क्योंकि हमारे विधानसभा में सबसे ज्यादा यही लोग रहते हैं। हमारे जर्जर था अस्पताल की, मैंने साहब से बात किया, साहब ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने तुरंत बड़े भाई मंगल पांडे जी को, स्वास्थ्य मिनिस्टर उस समय भी थे, आज भी हैं, फिर फोन किया, मैं गया, मिला, फिर उसमें संघर्ष किया। आज आप देख सकते हैं कि 12-14 करोड़ की लागत से हमारे नेता खुद आकर उद्घाटन किए और मैं हॉस्पिटल खड़ा करा दिया हूँ। आपके आशीर्वाद से स्टेडियम की व्यवस्था नहीं थी, मैंने स्टेडियम बनाया। जब देखिएगा तो तबियत प्रसन्न हो जाएगी आपकी, खेलने कूदने वाले आप हैं, देखिए तबियत खुश हो जाएगी। और मैं बनवाने का काम किया स्टेडियम, और जस्ट बगल में मेरी सोच थी, यहाँ के लोगों ने उस समय नहीं कहा था, मेरी सोच था कि अधौरा प्रखंड में हर जगह नीचे डिग्री कॉलेज लगभग है। मेरे विधानसभा में भगवानपुर में डिग्री कॉलेज है, लेकिन मैंने नेता से बात किया, जबकि लगभग एक विधानसभा में एक ही डिग्री कॉलेज पूरे बिहार में लगभग है। लेकिन मैंने कहा कि अधौरा प्रखंड काफी दूर है भभुआ सदर से, अस्पताल से, मुख्यालय से, आप वहाँ हमको एक डिग्री कॉलेज दीजिए। और नेता को जब मैं लेकर आया
अपने लोकप्रिय नेता जनाब नीतीश कुमार जी को जब लेकर अधौरा में आया, डिप्टी सीएम सब साथ में आए, हम जब आए और आने के बाद मैंने कहा नहीं सर, हमको डिग्री कॉलेज का शिलान्यास करिए और आप क्या सर डिग्री कॉलेज का शिलान्यास जो काम लगा हुआ अभी आप देख सकते हैं, जाएंगे तो बगल में स्टेडियम देख सकते हैं, अस्पताल उद्घाटन भी होगा आप देख सकते हैं, टावर हर जन लग गया आप देख सकते हैं। लगभग 50,000 में चेकडम सिंचाई व्यवस्था नहीं थी, पता कर सकते हैं। विरोध किसी का हो सकता है, विरोधी कोई कहे वो अलग बात है, लेकिन मुझे काम का नशा है, न जज्बा है। हम छात्र राजनीति से उभर के यहाँ आए हैं। हमने 50 से ज़्यादा चेकडम बनवाने का काम किया। कई जगह रोड बनने का चांस नहीं था, मैंने रोड बनाया, कहीं उससे बनाया, कैसे बनाया, कहीं मेरी जमीन थी, सरकारी जमीन थी, मैं बनवाया। एक सबसे बड़ा उपलब्धि बता दूं आपको कि सबसे लंबी रोड थी जो अधौरा से लेकर कैमूर जिला में अधौरा पड़ता है, अधौरा से लेकर रोहतास में अकबरपुर जोड़ने का काम करता है। बीच में 4-5 किलोमीटर पहाड़ भी पड़ता है। बहुत सारी समस्याएं थी यहाँ के लोगों की, बहुत पहले से मांग थी, 25-30 साल से मांग थी और मैं सुनता भी था, लेकिन मैं वहाँ गया, मैं कहा नहीं तो मैं करा दूंगा, लेकिन मैं साहब से कहा, अपने नेता से कहा, नेता ने कहा लिख आप दो, लिख कर दिया। लगभग 150 से ऊपर का 150 करोड़ के ऊपर से 85-200 करोड़ का लगभग ऊपर स्वीकृत हुआ, टेंडर हुआ। आज जाकर देखिए कम से कम होता है 40% काम हो चुका है, पहाड़ भी कट होता है बहुत। हमारे देश प्रदेश में यही तो दुख है कि जब सच को सच लोग नहीं कहता है। हम भी राजनीति करते हैं, हम छात्र राजनीति करके हम 30 साल 35 साल से कर रहे हैं। हम 18 साल की उम्र में छात्र संघ में अध्यक्ष था। ये दुख होता है, सच को सच कहना चाहिए। आज विपक्ष कह रहा है, जो विपक्ष निश्चित तौर पर हड़बड़ाया है, बौखलाया हुआ है, क्योंकि काम इतना नीतीश जी ने कर दिया, काम मेरा नेता इतना कर दिया, काम इतना इंडिया सरकार ने कर दिया, ऐतिहासिक काम के जो हम लोग नहीं सोच पाते थे। अब बताइए पर डे सुन रहे हैं, कोई आशा का पैसा बढ़ रहा है, कभी जो है वृद्धा पेंशन बढ़ रहा है, कभी ऐसे महिलाओं को पैसा 10 रुपये दिया, तमाम चीजें कुछ सोचा था, ये नेता नहीं कर रहे हैं। तो ये लोगों को जगह नहीं रह गई है बात करने की, कोई जगह नहीं। अब यही और लोग बात करेंगे, जात की बात करेंगे, कभी पार्टी की बात करेंगे। मैं साफ खुले शब्दों में कहना चाहता हूँ, ये लोगों की दुकानें बंद हो गई है, क्योंकि केंद्र सरकार हो या स्टेट में सरकार हो, इन लोगों का सरकार निश्चित तौर पर हर समाज, हर तबके, वर्ग, धर्म के विकास के लिए तत्पर तैयार है। हम अपने बिहार के बारे में बताना चाहते हैं, एनडीए के साथ हम लोग हैं। एनडीए में आपके तरफ से, आप मीडिया के मेरे साथी में चैलेंज करना चाहता हूं, आप उठाकर 2005 के पहले देख लीजिए, माइनॉरिटी समाज लोग देख लें और उसके बाद अभी देख लें। उस समय का बजट 3 करोड़ 53 लाख था। किसी भी समाज को विकास के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। डिपार्टमेंट मजबूत हो, जो पैसे तो काम होते हैं। उस जमाने में 3 करोड़ 53 था, आज जानते हैं 1000 करोड़ है। तब मैं काम करता हूँ, विकास करता हूँ। एनडीए के बता दूं भाई, एनडीए के जमाने में बताना चाहता हूं, आवासीय विद्यालय जो चैनपुर में बना है, चैनपुर नगरा में 60-65 करोड़ की लागत से आवासीय विद्यालय बन रहा है। विद्यालय न कि हॉस्टल, विद्यालय बन रहा है। उस विद्यालय में हमारे मुस्लिम बच्चे और बच्चियां निःशुल्क पढ़ाई करेंगे। कौन किया? एनडीए ने किया, नीतीश कुमार ने किया है। बताना चाहता हूँ, SC ST के लिए, जो हमारे SC ST हैं, दलित के बच्चे, हमारे बच्चियां, गरीब बच्चे बच्चियां होती हैं। मैंने नेता से कहा, पूरे बिहार में तो हुआ ही हुआ है, मेरे विधानसभा में चैनपुर प्रखंड में सेमरा में बन रहा है, आप जाकर देख सकते हैं। यही नहीं, अति पिछड़ा के बच्चियों के लिए पूरे शाहबाद में कहीं बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, आवासीय विद्यालय। आवासीय विद्यालय की बात कर रहा हूँ। वो आवासीय विद्यालय आपके भगवानू प्रखंड में, पहड़िया पंचायत में, गौरा में दाखिला शुरू हो गया है, चमचमा रहा, आप देख सकते हैं। उसके बाद SC ST का इसी अधौरा प्रखंड में बनवाने काम किया। कोल्हुआ में, मेरे कहने मतलब है, जाति की बात नहीं करते हमारी सरकार, पार्टी की बातें नहीं करते हैं। बिहार के अंदर 14 करोड़ जनता का निश्चित तौर पर ख्याल एनडीए करती है। ये विपक्ष के लोग हैं, चुनाव में जानते हैं दुकानें बंद हो जाएगी। काम की बात करता हूँ, जाति पार्टी की बात नहीं करता। क्योंकि उन्होंने बताया कि बिहार और देश में एनडीए की सरकार है और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और बरगलाने का काम वो कर रहा है। और जिस तरह 96 करोड़ रुपए से और बिजली जिस तरह गांव में पहुंचा रहे हैं, ये आज़ादी के पहली बार हम कह सकते हैं कि इस गांव में उजाला होगा और लोगों को पूरा तरह से विकास होगा। और रोजगार की भी उन्होंने बात कहा है कि अगर पुनः सरकार बनेगी तो हम रोजगार भी दिलाने का काम करेंगे, क्योंकि जिस तरह रोजगार के अभाव में लोग पलायन कर रहे हैं और इसको लेकर विपक्ष जिस तरह मुद्दा उठा रहा है, इस मुद्दा को भी ढकने का वो काम करेंगे। और उन्होंने बताया कि हमारी सरकार महिलाओं के लिए बहुत सा काम किया है, महिलाओं के उत्थान के और रोजगार के लिए भी वो काम कर रही है और युवा के लिए भी काम कर रही है। लेकिन 5 साल में जिस तरह हम बात करें, चैनपुर विधानसभा क्षेत्र का अधौरा का वो गाँव है कि जहाँ पूरी तरह से तस्वीर आज नजर आ रही है, उसका श्रेय जाना चाहिए मोहम्मद जमा खान को, कारण कि दिनों रात मेहनत करते हैं। और सबसे अहम बात है कि उनका फोन कोई PA
न कोई कर्मचारी नहीं उठाता है, बल्कि जमा खान उठाने का काम करते हैं। जब ऐसा ललक उस युवा में है, उस युवा मंत्री और विधायक में है, तो कहीं न कहीं जरूर तस्वीर और बदलेगी। और उम्मीद है कि इस इलाके में बिजली क्या उद्योग भी लगाने का वो काम करेंगे। में बिजली नजर आएगी। आज मैंने शुरुआत किया है, शिलान्यास किया है। यहाँ डिग्री कॉलेज मैंने दिया, यहाँ मैंने स्टेडियम दिया, यहाँ मैंने अस्पताल दिया, टावर 72 टावर दिया। और यही नहीं, आपसी भाईचारा सौहार्द भी बना रहे, इसमें प्रयास करता रहता हूँ। अधौरा से मैं काफ़ी प्यार करता हूँ। अधौरा के लोगों ने मुझे सम्मान दिया भी था। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में यह अधौरा ऐसा ऐतिहासिक अधौरा हो जाएगा कि कुछ बाहर के लोग इस अधौरा को देखने आएंगे। ये मेरे नेता का भी सोच है। अच्छा, हमने लोगों से बात की कि आखिर नक्सलियों का किस तरह आतंक था। यही कैमूर पुलिस है और कैमूर पुलिस को पीछे लौटाता था। लेकिन जिस तरह इलाके की विकास हुआ है, कहीं न कहीं लोगों ने यह कहा कि मोहम्मद जमा खान ने 5 वर्षों में इस इलाके का विकास ही नहीं किया, बल्कि नक्सल मुक्त भी करने में लगा। हमने उनका भी बयान सुनाया और मंत्री जी का बयान सुनाया। यानी जो आज मेरी पहला दिन की तहकीकात थी कि अधौरा पहले से अब कितना बदला है, क्योंकि एक दशक था कि जब नक्सलियों का बंदूक का गूंज यहाँ घुसता था। आप देख सकते हैं कि कितना परिवर्तन हुआ है। और यही जो है पुलिस नक्सलियों से डर से नहीं आती थी, लेकिन आज जो है पूरी तरह से आ रही है। यानी इसी तरह अशोक के साथ आप देखते रहिए, एक एक तहकीकात हम दिखाएंगे कि आखिर कितना बदला अधौरा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।